हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री का जो है क्लास 6 करने वाले हैं। क्लास 5 जो है मैंने क्लास 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी मैंने करा दिया है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री का। उसमें आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सभी जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्लास 6 है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वीडियोज पहले पहुंच सके आपके पास। तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में जो है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा। प्रथम नाथ मिश्रा इनका पूरा नाम था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को जो है फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं तो जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोड़ी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोड़ी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में। 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ था। का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वो कौन सी महिला क्रांतिकारी थी? तो बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा चत्रगांव आर्मोरी रेड किसने आयोजित किया था? आंसर होगा सूर्यसेन। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वे थे खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जिया तरंग आंदोलन को रानी गांडीनिल्यू ने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं के संगठित किया। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत, कौन सा? अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का जो बचाव किसने किया था? तो चितरंजन दास ने।
नेक्स्ट, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है जतींद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। बंगाल में वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? आंसर आपका हो जाएगा जतिन दास की। जेल में जो है भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी? तो लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, संगठन दिया हुआ है, स्थापना दिया हुआ है, संस्थापक दिए हुए हैं। मित्र मेला संगठन 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इनके कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। मित्र मेला के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी, अजीत सिंह और अंबा प्रसाद जो है इसके संस्थापक थे। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में इसका स्थापना हुआ था। पी मित्रा और पुलिन दास जो है इनके संस्थापक थे। अभिनव भारत समाज 1904 में स्थापना हुई थी। वीडी सावरकर जो है इनके संस्थापक थे। अनुशीलन समिति 1907 में इनकी स्थापना हुई थी। वारिंद्र कुमार घोष, जतींद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस जो हैं इनके संस्थापक थे। युगांतर अंजुमाने मुहिबाने वतन 1907 में स्थापना हुई थी। वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा, इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके संगठन और उसके संस्थापक दिए हुए थे। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई भी जो है आपको ये नहीं बोला जा सकता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो 1905 में जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो भीखाजी रुस्तम कामा ने। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भीखाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? आंसर होगा अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो 13 मार्च 1940 को जो है लंदन में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को सरदार उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? आंसर होगा लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड जो कि 1909 में हुआ था से संबंधित था? तो मदन लाल धिंगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया था?
आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को से, जो कि यूएसए में है। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? आंसर होगा कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो चंपकरमन पिल्लई ने। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन का दिया हुआ है, संगठन का नाम दिया है, स्थापना दी हुई और संस्थापक दिए हुए हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में इसकी स्थापना हुई तारकनाथ दास जी के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना के द्वारा जो है की गई थी। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंद एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार जो है प्रकाशित किया था। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या 1897 ईस्वी में इन्होंने कर दिया था। विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना की। 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की थी विनय दामोदर सावरकर ने। बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। पुलीन दास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। 1905 ईस्वी में ढाका की अनुशीलन समिति की जो है स्थापना हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा और एमएल ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में इनके द्वारा की गई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट पर बम फेंका 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में इन्होंने फेंका था, रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल ने। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, गुरुदत्त सिंह सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में इन लोगों के द्वारा किया गया था। कामागाटा मारू कांड भी 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में, काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई। सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी में सूर्यसेन के द्वारा जो की गई। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने किया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी में। पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की है। तो ये सारे जो हैं भगत सिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है राजगुरु सैंडर्स की हत्या की 1928 ईस्वी में राजगुरु और भगत सिंह ने मिलकर।
बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, दोनों ने मिलकर। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी 1929 ईस्वी में। उधम सिंह लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या की। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन है जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से जो है किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905 में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल हुआ था। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा, पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम हुए थे। इसमें हिंदू जनसंख्या के क्षेत्र ज्यादा थी और इसमें मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थी। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरक गीत बना? तो वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था। बंगाल के विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को वर्ष 1905 में जो है इसको स्वीकृत किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? कौन? H.W. नेविंसन। तो स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र। अरुणेंडल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई। कौन से ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? कौन से? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के जो है प्रारंभ का तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की।
तो 1971 में जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सार संग्रह के ऑनलाइनर क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्लास 6 भी जो है आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास 7 जो है नेक्स्ट में अगले क्लास में लेकर आऊँगी। तो जो भी न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको जो है कोई भी वीडियोज आपके पास जो है डायरेक्ट पहुँच सके। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।